चलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोल और पेट्रोलियम का। तो देखिए फिर इसके अंदर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स दैट सपोर्ट्स लाइफ। इट्स बिलीव दैट द अर्थ वाज फॉर्म ओवर 4500 मिलियन ईयर्स अगो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक लाइन दी हुई है यहाँ पर कि अर्थ जो है ये अब तक का सिर्फ ऐसा नोन प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है, ठीक है। और अर्थ का फॉर्मेशन माना जाता है आज से 4,500 मिलियन साल पहले का माना जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद में जो है मेन चैप्टर स्टार्ट होता है अपना नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टार्ट होता है। देखिए जरा इसके अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज, our nature has given us different things like soil, air, water, minerals and forest. These things are called as natural resources. तो देखिए क्या बोल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले कि हमारा नेचर ने जो है हमें काफी सारी नेचुरल चीजें दी है, जैसे कि मिट्टी वगैरह हो गई, वाटर हो गया और एयर वगैरह हो गई, सारी की सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, सेकंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो फिर बाद में अगर फर्स्ट की बात कर लेते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसमें देखिए जरा, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दे आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर। तो अगर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये नेचर के अंदर क्या है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई नंबर्स नहीं, अनलिमिटेड है, ठीक है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या है, वो खत्म भी नहीं होने वाले। तो इसके एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सनलाइट, एयर, वाटर वगैरह जो है इसके एग्जांपल, ये कभी खत्म नहीं होंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पर आता है आपके पास में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज देखिए यहाँ पर आप, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टिबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जांपल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अगर आप पहले अपने इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात की कि यानी ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं होगी, अनलिमिटेड है ये, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है, याद रखना आपको, रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है किसको, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं अगर आप, तो ये जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या है, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या है, अवेलेबल है। और इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और इसके एग्जांपल जो है वो क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह इसका एग्जांपल है। जैसे एग्जॉस्टिबल का आपने देखे थे सनलाइट, एयर वगैरह की, उसी तरीके से इसका क्या है, फ्यूल जो है, जैसे कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया। तो ये जो था आपके चैप्टर स्टार्ट हुआ आज थर्ड वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, तो समझ लो आप, दो आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इसके अंदर पढ़ लिए। अब फॉसिल फ्यूल वगैरह है, कोल के बारे में देखो, मेन चैप्टर का नाम ही क्या है, कोल और पेट्रोलियम। तो इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरीके से बनते हैं, क्या उसके अंदर प्रोसेस पूरी होती है। तो ये आपका जो था चैप्टर की शुरुआत थी, इंट्रोडक्शन टाइप में था चैप्टर का। और इसी के साथ में आज का वीडियो तो अपना बहुत पूरा होता है यहाँ पर। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए इसके अंदर नीचे, आपको जरूर जवाब मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।